श्री गिरिराज महाराज की। अरे नग हवल गुजाओ तो सही, पूत के पाम पालने में दिखे। वो जो पद यात्रा है बाको कछु नमूना दिखाए तो दियो बागेश्वर बारिन ने। बोल गिरिराज महाराज की। मैं सबरे या दिव्य मंच को तो दंडोत करूं, जैसे हमारे लाला भैया ने कही ना कि कौन कौन को सारो है, कौन कौन को जीजा है। वह इनके हम बुई लगे जो जी तुम्हारे जी लगे जी हमारे। और ये जीजा जी शब्द ऐसा है, इतने पढ़ो तो जीजा जी, इतने पढ़ो तो जीजा जी, ये कभी डिगे ही ना है, अपनी जगह टिको ही रहे। अब रही पदयात्रा की बात। आज ये जो दिव्य मंच है और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं हमारे परम पूज्य जगत गुरु नाभा पीठाधीश्वर श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी, या अध्यक्ष पद को देख के मुझे की याद आ रही है। महाराज जी आपको ये अध्यक्ष पद इतना एकदम मजबूत है। अध्यक्ष पद के उधर हनुमान जी और अध्यक्ष पद के इधर हनुमान जी, दोनों हनुमान जी महाराज के बीच में आप विराजमान हो। न जो तारी बजाओ तो ऐसे तो बजाओ न लगे तुम्हारी हमारी बात तुम तक पहुंची। वैसे तो मुझे मेरे भैया ने ऐसो काम सौंपो है संचालन को कि जी इतना कठिन काम है। रामविलास जी जाके पीड़ित बैठे हुए हैं, जाते न बुलवाओ बुइयों के सब इनके हाथ में माइक को देखो, हमें ही ना बुलवाओ। अरे हम बुलवावे की बात ना कर रहे हैं, यहां पे हम पदयात्रा में चलवावे की बात कर रहे हैं। और एक बात हम बता दें, हमारे परम पूज्य श्री स्वामी गिरीशानंद जी महाराज बैठे हुए हैं, मेरे अग्रज श्री ठाकुर जी महाराज यहां पे बैठे हुए हैं। ये बात जरूर है श्री बागेश्वर सरकार, ये जो आपकी यात्रा है मंच पे बैनर में लिखो श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पंडा समाज के लोग बैठे हुए हैं, ये यमुना ते यमुना की यात्रा है। यमुना माने दिल्ली और यमुना माने वृंदावन। केवल कृष्ण पटरानी में एक पटरानी ऐसी भई है जो अवतार ते लेके द्वारका तक सदैव संग रही है, वो है यमुना महारानी। और सबरे ब्रजवासी की ये इच्छा है कि आप या पदयात्रा में यमुना शुद्धिकरण को मुद्दों अवश्य लें। हमारे पूज्य भूरी वाले बाबा बैठे हुए हैं। और एक बात और बता दें, हमारी ब्रजवासी की रिश्तेदारी भी आड़ी तिरछी है बागेश्वर सरकार। जैसे लाला भैया ने कही ना, वैसे आप हनुमान जी को प्रतिनिधित्व यहां पे कर रहे हो उनके सेवक के रूप में। और यमुना ते यमुना की जो यात्रा है, यमुना महारानी राम जी की भुआ जी लगे। अब रिश्तेदारी की बात आवेगी तो सभी देवताओं की रिश्तेदारी भी तो निकलेंगी। अब रिश्तेदारी में कैसे भुआ लगे? अरे हमारे रिश्तेदारी में ही है, हनुमान जी भी कौन से होंगे अब उनके सेवकन में थे हैं तो। क्योंकि सूर्य तनया है श्री यमुना महारानी, सूर्यवंशी है प्रभु श्री राम, और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है यमुना महारानी। तो रिश्तों कौन सो भयो अपने आप लगाए दियो। यहां पे ये यमुना ते यमुना की जो यात्रा है बागेश्वर सरकार, आप ये पक्को ध्यान रख लियो। ये जो मंच पे यहां बैठे हुए हैं, दिल्ली ते लेके वृंदावन तक जितने छोटे बड़े गांव हैं, जितने नगर महानगर हैं, उनको प्रतिनिधित्व या मंच पे है रहे हुए। और ये बात बिल्कुल पक्की है। मेरठ में जहां समय चर्चा चल रही वह समय में हो कि कहां तक कैसे कैसे यात्रा चलेगी, और आज वही को एकदम विस्तार को रूप यहां पे देखने को मिल रहे हो है। निश्चित रूप से ये जो दिव्य कार्यक्रम है, या मैं हमारे श्री भैया जी हैं जो बल्लभगढ़ थे, और बल्लभगढ़ के आसपास के जितने भी गांव हैं भैया जी, देखो यहां पे मंच पे हमारे बागेश्वर सरकार। पर एक बात शास्त्री जी आपसे हमारो निवेदन है, हम आपकी लाइव सुन रहे, आपने मोदी जी को अपने बिहार को निमंत्रण दियो है, पर ब्रजवासी ने भूल मत जाइयो।
तुम्हारी बारात में हम भी चलेंगे सबरे, पदयात्रा में जितने जितने चलेंगे सबरे तुम्हारी ब्याह की दावत खाएंगे। अरे लेकिन तुम मेरी बातें समर्थन करो तो जोड़ते जा बोल दो, बोल राधा रानी की। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।